मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार की राजनीति ने 360 डिग्री टर्न ले लिया है और ये हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान से। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था और आपको याद होगा कि कल ही पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जब मैं बातचीत कर रहा था तो एक बात सामने आई थी कि क्या विलय और विलीन वाली कहानी जो है अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी संदर्भ में जो उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है और आपने सुना भी होगा कि बीजेपी में विलय की उन्हें सलाह दी गई थी, उसके बाद जो अपडेट हुआ है और भीतर ही भीतर क्या खेल चल रहा है, हम इसकी बात आपसे करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं और अचानक से बिहार की राजनीति ने ट्विस्ट किया है, वो एक अलग कहानी कह रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में विलय की अटकलों पर पहली बार खुल करके बात की है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है, एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं एक सलाह दिया गया था कि वो अपनी पार्टी का विलय कर लें। विलय की सलाह ज़रूर मिली थी, लेकिन कभी किसी तरह का दबाव नहीं था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये भी आधी अधूरी बात है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने जदयू के भविष्य पर भी बात की, उन्होंने नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के चयन पर भी बात की, निशांत की भूमिका के साथ साथ तेजस्वी यादव के साथ क्या होना है और चिराग पासवान पर भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सम्राट चौधरी उनके टारगेट पर हैं, ये बात उनके इस बयान से स्पष्ट नज़र आने लगा। यानी सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के बयान, जिसमें भाजपा में विलय की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उन्होंने एक बात तो ज़रूर कही है कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी में उनकी पार्टी के विलय करने का सुझाव जरूर आया था, लेकिन इसे दबाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों ने सलाह के रूप में कहा कि पार्टी का विलय किया जाना चाहिए, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो कुछ और ही कहानी कह रही हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और लगातार कई दल उसके साथ संपर्क में हैं और इस संपर्क के साथ साथ समर्थन भी देना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से टीएमसी का विभाजन हुआ और टीएमसी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को समर्थन दे दिया। इस पूरी कहानी के बाद अब देश भर में इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि कई पार्टियों को ऑफर मिला है कि वो या तो वो विलय कर लें या फिर विलीन होने के लिए तैयार हो जाएं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ये चर्चा पूरी तरह से ज़ोर शोर से चल रही है। हालांकि अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए भी ये बयान माना जा सकता है। भाजपा से रिश्तों पर उन्होंने कहा कि दोनों दलों के बीच किसी तरह की नाराज़गी नहीं है, न पहले नाराज़गी थी न अब है। लेकिन जिस तरह के बयान राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पदाधिकारियों की तरफ से आ रहे हैं या फिर आप देखिए कि दीपक प्रकाश के करीबियों के तरफ से आ रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कहानी का एक अलग पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको बता दें कि तल्खियाँ आ गई हैं बयानों में और कहीं ना कहीं उसमें झुंझलाहट साफ साफ देखी जा सकती है। दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाए जाने का दर्द एक तरफ जहां आरएलएम के जो खास करके दीपक प्रकाश के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं और उपेंद्र कुशवाहा के जो समर्थक हैं उनमें है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और उपेंद्र कुशवाहा का बयान है वो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति से देश की राजनीति की तरफ एक इशारा जरूर कर रहा है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जदयू के प्रमुख नेताओं में रहे उपेंद्र कुशवाहा ने कभी न कभी एक बड़े नेता की जिम्मेवारी निभाई थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से एक बड़ी चूक हो गई है उत्तराधिकारी चयन में। उन्होंने कहा कि नीतीश जी से बड़े नेता हैं, बिहार में विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अपने बाद कौन नेतृत्व करेगा इसकी व्यवस्था करना उनकी जिम्मेवारी थी। इस मामले में जो करना चाहिए था वह नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने उत्तराधिकारी के चयन में कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक समझिए कि उनसे चूक हुई है और उनका फैसला आगे आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड के लिए घातक हो सकता है। आपको बता दें कि
इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि अपने बाद के नेतृत्व को चयन करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी और उचित लोगों को चुनना चाहिए था। इस मामले में जो करना चाहिए था वह उनसे नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था। निजी बातचीत में नीतीश कुमार कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में जाने की बात कर रहे थे और राज्यसभा जाने की इच्छा जताते रहे थे, लेकिन जो परिस्थिति है जिसमें समता पार्टी और जदयू के संघर्षों के दिनों को याद करते हुए कुशवाहा ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने ये भी बात कही कि पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अपने खून पसीना बहाया है। आपको याद होगा कि 2021 में जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का जदयू में विलय कर लिए थे, तब से लेकर अब तक उनको इस बात का एहसास था कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी और जनता दल यूनाइटेड का कर्ता धर्ता घोषित कर सकते हैं। कई बार उनके सामने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ तो ये बातें अटकलों में कही जा रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को मौका देंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा हाशिए पर ही रह गए और उपेंद्र कुशवाहा के विरोधी ज़्यादा सक्रिय थे। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से जनता दल यूनाइटेड से बाहर होना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उन्होंने समता पार्टी को बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत किया है, संघर्ष के दिनों में दिन रात काम किया, इसलिए आज उसकी स्थिति देखकर मन में दर्द होता है। सबसे बड़ी चिंता यही है कि नीतीश जी के बाद पार्टी उसी रूप में चलेगी या पार्टी को कोई और चलाएगा या फिर विलीन हो जाएगी। उनके कहने का भाव लगभग यही है। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को लेकर के उन्होंने पहले भी कहा था कि उनको कमान दे देना चाहिए। अब एक बार फिर से उन्होंने निशांत की राजनीति में संभावित भूमिका पर भी कुशवाहा ने अपनी पुरानी सलाह को दोहराया है। उन्होंने कहा कि मैंने करीब 2 साल पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर उन्हें राजनीति में लाना है तो शुरुआत अभी करना चाहिए, उसमें देर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरी राय थी कि उन्हें सीधे डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी देकर नेतृत्व को तैयार किया जाना चाहिए था और इससे पार्टी में भी एक संतुलन बनता और पार्टी के भीतर एक स्पार्क नज़र आता। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के आपको हमने कल ही बताया था पंचनामा करते समय कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसी बिल है जिसको पास कराना चाहती है, उसके लिए उसके 2/3 जो है मेजोरिटी की ज़रूरत है और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी मानसून सत्र में कर चुकी है। उसे 260 से ज़्यादा सांसदों का समर्थन चाहिए और ऐसे में महिला बिल का मुद्दा जो है उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं अपनी बात रखी है। यानी इशारों में उन्होंने महिला बिल जो गिरा और सदन से पास नहीं हो पाया, उसको लेकर के भी उनके इस बयान से कुछ न कुछ पुट नज़र आता है। आरएलएम अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि उनकी पार्टी कोटे के भीतर कोटा की समर्थन करती है। यानी कहीं ना कहीं महिला बिल पर एक जो विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, अब उपेंद्र कुशवाहा के बयान में भी साफ साफ नज़र आता है कि महिला बिल को किस फॉर्म में आना चाहिए उस पर उनकी टिप्पणी है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें अपनी राय समझनी होगी और उसे संशोधित करना होगा। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय उद्देश्य की पूर्ति होगी। बात यही नहीं समाप्त होती है, असल बात तो अब शुरू होती है जब इन सब बातों के साथ साथ तेजस्वी यादव को वो नसीहत देते हैं और कहते हैं कि अपने व्यवहार और राजनीतिक कार्यशैली में सुधार करना चाहिए, जिसकी वकालत आपने देखा होगा कि कई नेता करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को ज़मीन पे उतरना होगा और लोगों के साथ संवाद स्थापित करना होगा। बंद कमरे में और एसी रूम से राजनीति नहीं होती है। यानी उनके कार्यशैली में सुधार की बात कही है। आपको याद होगा कि 2019 में तेजस्वी यादव के साथ जुड़ करके और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के साथ राजनीति करने की बात भी उपेंद्र कुशवाहा ने 2019 में किया था। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। एक तरफ उनका तेजस्वी यादव को ये नसीहत और सलाह, जिसमें तेजस्वी यादव को फिर से एक कहा जाए तो स्पार्क के साथ आगे आने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तरीके से चिराग पासवान के बारे में कहा है कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत वो संभाल रहे हैं, लेकिन उनमें अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। राजनीतिक संस्कारों में अभी भी परिपक्वता आने की ज़रूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो डोरे डालने हैं वो डाल दिया है। अपने बयान के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने जहां एक तरफ नीतीश कुमार को भी नसीहत दे दी है कि आपकी पार्टी की जो स्थिति है उसमें मेरे जैसी स्थिति आपकी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी आपको भी ऑफर दे सकती है,
तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव को और ज़्यादा मजबूती से खड़ा होने की सलाह दी है। तो चिराग पासवान को भी इशारा किया है कि उन्हें भी अपनी राजनीतिक स्थिति को और रामविलास पासवान की तरह राजनीतिक गुर सीखने होंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारे में और ख़ास करके एनडीए में क्या प्रतिक्रिया आती है और इसके क्या अर्थ निकाले जाते हैं। मानसून सत्र से पहले राजनीति इतना गर्मा जाएगी इसका अंदेशा तो था, लेकिन इस तरह से गर्माएगी ये अंदाज़ा नहीं था। अब धीरे धीरे करके राजनीतिक उबाल चरम पर आने लगा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, जैसे जैसे हमारे पास खबरें आएंगी हम आपको दिखाते और सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।